डिप्लोमा इन प्री स्कूल एजुकेशन प्रोग्राम के तहत 2018 से 20 के साले दुवम के इम्तहानात अप्रैल 2020 में मुनक़िद किए जाएंगे। डायरेक्टर सरकारी इम्तहानात ने आज जारी करदा एक प्रेस नोट में बताया कि ये इम्तहानात हुकूमत की स्कीम और मंजूरा निसाब के मुताबिक होंगे। जुर्माने के बगैर 9 दिसंबर 2019 तक फ़ीस दाखिल की जा सकती है, जबकि 50 रुपये जुर्माने के साथ फ़ीस दाखिल करने की आखिरी तारीख 16 दिसंबर मुकर्रर की गई है। रेगुलर उम्मीदवारों के लिए इम्तहानी फ़ीस 250 रुपये रहेगी। 6 दिसंबर से ऑनलाइन के जरिए दरखास्तें अपलोड करने के लिए वेब लिंक फराहम किया जाएगा। 23 दिसंबर से कबल वेबसाइट bsc.telangana.gov.in पर दरखास्तें अपलोड की जा सकती हैं। हैदराबाद की साइबराबाद पुलिस अब हेलमेट की क्वालिटी की जांच करेगी। अभी तक पुलिस की जानिब से हेलमेट ना पहनने पर जुर्माना आयद किया जाता था। अब ताज़ा तौर पर पुलिस ने हेलमेट का मियार जांचने का फैसला किया है। कमिश्नर पुलिस साइबराबाद सज्जनार ने ऐलान किया कि साइबराबाद कमिश्नरेट के हुदूद में पुलिस की जानिब से गाड़ी सवारों की जानिब से इस्तेमाल की जाने वाली हेलमेट्स का मियार जांचने के लिए 10 दिन की खुसूसी मुहिम चलाई जाएगी। नाक़िस हेलमेट की तैयारी और फ़रोख्त करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कमिश्नर्स टास्क फोर्स सेंट्रल जोन टीम ने राजस्थान से ताल्लुक़ रखने वाले एक शख्स को गिरफ्तार करते हुए उसके कब्ज़े से 0.4.230 किलोग्राम अफ्यून यानी करीब आधा किलो अफ्यून जब्त कर ली है। इस बात की इत्तला कमिश्नर सिटी पुलिस अंजनी कुमार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दी। आज जो हमारे टास्क फोर्स की तरफ से दूसरा केस डिटेक्ट हुआ, ये ड्रग्स ओपीएम स्मगलिंग का केस है और ड्रग्स एंड नारकोटिक्स एक्ट के तहत इसमें अरेस्ट हुए हैं लोग और उनसे 4.23 केजी ओपीएम का रिकवरी हुआ, अफीम। जैसा आप जानते हैं कि इंटरनेशनल मार्केट में प्रोसेस्ड अफीम का कीमत लगभग 70 से 80 लाख रुपए पर केजी है। ये रिकवरी के साथ एक होंडा एक्टिवा बाइक, एक सेलफोन, 2 डिजिटल वेइंग मशीन, पॉकेट वेइंग मशीन, और इस पूरे प्रोसेस में टास्क फोर्स ने एक क्रिमिनल को अरेस्ट किया और दूसरा भी एब्सकॉन्डिंग है। ये दोनों क्रिमिनल ओरिजिनली राजस्थान के जालौर डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हैं और पहला क्रिमिनल जो अरेस्ट हुआ गंगाराम बिश्नोई एलियस गंगाराम, एज 36 ईयर्स, ये विभिन्न पेपर प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड अयोध्या सेंटर रियासती वजीर के तारक रामाराव ने आज सुबह जीएचएमसी ऑफिस में हिंदुस्तानी क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान कपिल देव से मुलाकात की। कपिल देव ने केटीआर से कहा कि वो गोल्फ टूर्नामेंट के लिए हुकूमत के ताउन के ख्वाहिशमंद है। गोल्फ टूर्नामेंट दिसंबर में होगा। केटीआर ने कपिल देव को तयख़ुन दिया कि हुकूमत का ताउन ज़रूर रहेगा। इस इजलास में हैदराबाद मेयर बी राम मोहन, डिप्टी मेयर बाबा फसीउद्दीन और रंजीत रेड्डी रुकन पार्लियामेंट ने शिरकत की। आंध्र प्रदेश में वाईएसआर कांग्रेस के रुकन असेंबली ए रामाकृष्णा रेड्डी ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू होते हुए वोट बराए नोट मामले की जल्द से जल्द समाअत की हिदायत देने की दरखास्त की। वाज़ेह है कि साल 2015 में तेलंगाना कानून साज काउंसिल के इंतखाबात के दौरान तेलुगु देशम उम्मीदवार वेम नरेंद्र रेड्डी को वोट देने के लिए उस वक्त के तेलुगु देशम कायद व मौजूदा रुकन पार्लियामेंट रेवंत रेड्डी ने टीआरएस के रुकन असेंबली स्टीफन रविंद्रा को 50 लाख रुपए रिश्वत दी थी। इस दौरान एंटी करप्शन ब्यूरो ने रेवंत रेड्डी को रकम के साथ रंगे हाथों पकड़ लिया था। बाद रेवंत रेड्डी को इस मामले में कई दिनों तक जेल में रहना पड़ा। इस केस में सदर तेलुगु देशम चंद्रबाबू नायडू के मुबैना मुलविस होने का भी इल्ज़ाम है। ताहम चंद्रबाबू नायडू ने साल 2016 में इस केस के सिलसिले में हाई कोर्ट से हुक्म इल्तवा हासिल कर लिया था। वाईएसआर कांग्रेस के रुकन असेंबली ए रामाकृष्णा रेड्डी ने केस की समाअत जल्द से जल्द शुरू करने की दरखास्त करते हुए आज सुप्रीम कोर्ट में एक अर्जी दाखिल की है। आंध्र प्रदेश काबीना का इजलास 27 नवंबर को 11 बजे दिन मुनक्किद होगा, जिसकी सदारत चीफ मिनिस्टर वाईएस जगनमोहन रेड्डी करेंगे। इस इजलास में असेंबली के मुजवजा सेशन के साथ साथ असेंबली में पेश किए जाने वाले अहम बिल्स के मसले पर तबादला ख्याल किया जाएगा। इदारे जात मकामी के इंतखाबात के मसले पर भी बातचीत की जाएगी। रियासत में कांकनी की लीज की मनसूखी पर काबीना में अहम फैसले लिए जाने की तवक्को है। रियासत में रेत के मसले पर भी इस इजलास में तबादला ख्याल की तवक्को है।
चीफ मिनिस्टर आंध्र प्रदेश वाई जगनमोहन रेड्डी ने रियासत से करप्शन के खात्मे और रियासत को करप्शन से पाक बनाने की सिमत एक और कदम उठाया है। जगनमोहन रेड्डी ने आज ताड़ेपल्ली में वाक़ई अपने कैंप ऑफिस पर 14400 सिटीजन हेल्पलाइन कॉल सेंटर का इफ्तिताह किया। जराये के मुताबिक कोई भी शहरी करप्शन से मुतालिक इत्तला इस फ़ोन नंबर पर दे सकता है। जगनमोहन रेड्डी ने 6 माह कबल अपनी हलफ बर्दारी तकरीब के दौरान एंटी करप्शन कॉल सेंटर के आगाज़ का वादा किया था, जिसे पूरा कर दिया गया। चीफ मिनिस्टर ने खुद इस कॉल सेंटर को पहला फ़ोन किया और इस सेंटर की कारकर्दगी के ताल्लुक से मालूमात हासिल की। उन्होंने मुतल्लिका अहदेदारों को हिदायत दी कि कॉल सेंटर पर फ़ोन के मौसूल होने के 15 दिन के अंदर एक्शन लिया जाए। इस ताल्लुक से उन्होंने एक पोस्टर भी जारी किया। वज़ीर बल्दी नज़्म व नस्क व शहरी तरक्की बोस्सा सत्यनारायणा, डायरेक्टर जनरल पुलिस गौतम सवांग और एंटी करप्शन ब्यूरो के सीनियर ओहदेदार भी इस तकरीब में मौजूद थे। स्कूल की एक तकरीब के दौरान तालिब इल्म ने खातून रुकन असम्बली का बोसा ले लिया। ये वाक़या आंध्र प्रदेश के चिलकुरी पेट हल्के में पेश आया, जिसका वीडियो तेज़ी से सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। हुक्मरान जमात वाईएसआर कांग्रेस के रुकन असम्बली वी रजनी ने चिलकुरी पेट हल्के में वाक़ इस स्कूल की तकरीब में शिरकत की। ताहम जब वो तुलबा से मुलाकात कर रही थी तो अचानक एक कम उम्र लड़के ने उनका बोसा ले लिया। तालिब इल्म की अचानक इस हरकत पर रुकन असम्बली को एक लम्हे के लिए ताजुब हुआ। ताहम उन्होंने तालिब इल्म की अचानक इस हरकत पर किसी बरहमी का इजहार नहीं किया। सोशल मीडिया पर वायरल इस वीडियो में दिखाया गया कि रुकन असम्बली बच्चों से हाथ मिला रही हैं। इसी दौरान एक तालिब इल्म ने अपने हाथ से उनके गाल को छूकर उसका बोसा ले लिया। लेकिन रुकन असम्बली इस हल्के में काफ़ी सरगर्म है। वो तरक्याती कामों और बहबूदी प्रोग्रामों के सिलसिले में काफ़ी तवज्जो मरकूज़ करती हैं। नाज़रीन, अब नज़र डालते हैं कुछ और कौमी खबरों पर। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस और उसकी पेशरव हुकूमतों पर अयोध्या राम जन्मभूमि तनाज़े को वोट बैंक की खातिर बरसों लटकाए रखने का इल्ज़ाम लगाते हुए आज कहा कि अगर कांग्रेस चाहती तो इस तनाज़े की वजह से माशरे में दरार नहीं पड़ती। वज़ीर आज़म और भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर मोदी ने यहाँ पलामू के चियान की हवाई अड्डा मैदान में बीजेपी उम्मीदवारों के हक़ में इंतखाबी रैली से खिताब करते हुए कहा कि कांग्रेस और उसकी पेशरव हुकूमतों ने भगवान राम की जाए पैदाइश अयोध्या तनाज़े को बरसों तक लटकाए रखा। कांग्रेस चाहती तो इस तनाज़े का हल हो सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने सिर्फ अपने वोट बैंक का ख्याल किया। मोदी ने कहा कि कांग्रेस की इन्हीं पॉलिसियों की वजह से माशरे में सिर्फ दरारें पड़ी हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने इस तनाज़े के हल का वादा किया था, जिसे मुकम्मिल करके दिखाया है। ये हम एक हिंदुस्तान, बेहतरीन हिंदुस्तान के ख्वाब को पूरा करने के लिए कर रहे हैं। बीजेपी सिर्फ अज़्म ही नहीं करती बल्कि उसे साबित भी करती है। घोषणाएं हैं और हमारे पास विकास का प्रमाण है। भाई और बहनों, याद करिए, उत्तर कोयल जलाशय योजना 40-42 साल से अटकी हुई थी। तब जो दल सत्ता में थे उन्होंने कभी गंभीर कोशिश ही नहीं की कि इस परियोजना को पूरा किया जाए। बरसों तक पलामू, लातेहार और गढ़वा के लाखों किसान परेशान रहे, लेकिन कांग्रेस और उसके साथी दलों ने उनकी चिंता नहीं की। लेकिन किसान की मेहनत, किसान के सपने, किसान की गरिमा का क्या होती है, ये भाजपा समझती है। सोचिए, जम्मू कश्मीर में झारखंड सहित देश के अनेक जवान आज भी वहां तैनात है। जम्मू कश्मीर की सुरक्षा के लिए यहां के अनेक वीर जवानों को बलिदान देना पड़ा, अनेक माताओं को अपने सपूत खोने पड़े। इन सब की जिम्मेदार थी कांग्रेस और उसके सहयोगी दल। भाजपा ने आपसे इस चुनौती के समाधान का वादा किया था और अपना वादा पूरा करके दिखाया। भाई और बहनों, भगवान राम की जन्मभूमि अयोध्या का विवाद
दशकों से लटकाया हुआ था। कांग्रेस अगर चाहती तो उसका समाधान निकाल सकती थी, लेकिन कांग्रेस ने ऐसा नहीं किया। कांग्रेस ने अपने वोट बैंक की ही परवाह की। कांग्रेस की सोच से देश समाज का नुकसान हुआ। समाज में दरारें बनी, दीवारें बनी। साथियों, भाजपा ने देश से वादा किया था कि इसका भी जल्द से जल्द समाधान निकालेंगे, और ये सब काम हम वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने आज कहा कि स्ट्रैटेजिक एरोस्पेस ताकत बनने के लिए फिजाइया को मुस्तकबिल के चैलेंजों को देखते हुए हिकमत अमली बनानी चाहिए। राजनाथ सिंह ने यहां फिजाइया के हेडक्वार्टर्स में टॉप कमांडर्स की कॉन्फ्रेंस की इफ्तिताही तकरीर करते हुए कहा कि पूरे मुल्क को फिजाइया पर फख्र है। मैं फिजाइया की तरबियत और सलाहियत के लिए उसकी तारीफ करता हूं। वादिया कश्मीर में शिद्दत पसंदी की कार्रवाइयों को रोकने के लिए फौज, बहरिया और इंडियन एयरफोर्स की खुसूसी दस्ते तैनात किए गए हैं। इन फौजी दस्तों में वादिया कश्मीर में पैरामिलिट्री फोर्सेस, बहरिया के मेरीन कमांडोज और हिंदुस्तानी फिजाइया के गैरोड को तैनात किया गया है। वजारत दिफा की आर्म फोर्सेस स्पेशल ऑपरेशंस डिवीजन्स के तहत खुसूसी दस्ते तैनात किए गए हैं, जो हिंदुस्तानी फौज के मेजर जनरल के मातहत हैं। श्रीनगर शहर के आसपास के इलाकों में ये दस्ते तैनात कर दिए गए हैं। मार्कोस कमांडोज वुलर झील के इलाके और उसके आसपास में तैनात हैं, जबकि ग्रूड की टैमर लॉब के इलाके और हाजन में भी फोर्सेस की बड़ी तादाद मौजूद है। मुश्तरका खुसूसी फौजियों की शमूलियत पहले ही शुरू हो चुकी है, क्योंकि आर्मी पैरा के अनासिर को पहले इस इलाके में शामिल किया जा चुका है, जो अस्करियत पसंदी के एक मरकज़ समझा जाता है। फौजी दस्ते इलाके में मौजूद हिंदुस्तानी फौज के राष्ट्रीय राइफल्स यूनिट के साथ मिलकर इंसदाद शिद्दत पसंदी ऑपरेशन करेंगे। महाराष्ट्र के मसले पर पीर को ऐवान में हंगामा करने वाले कांग्रेस के 2 अरकान को लोकसभा स्पीकर ने ऐवान से बाहर निकालने का हुक्म दिया और उसके बाद दोनों ने मार्शलों के साथ धक्का मुक्की की, जिससे ऐवान में हंगामा बढ़ने पर कार्रवाई दोपहर 12 बजे तक के लिए मुलतवी करनी पड़ी। जैसे ही सुबह 11 बजे ऐवान की कार्रवाई शुरू हुई, कांग्रेस मेंबरान ने महाराष्ट्र के मामले पर हंगामा खड़ा करना शुरू कर दिया। वो हाथों में बैनर लेकर नारे लगाते हुए स्पीकर की निशिस्त के करीब आ गए। श्री राहुल गांधी जी, माननीय मंत्री जी, माननीय मंत्री जी, विवट सदन के पटल पर रख दिया गया है। इसको डालो नीचे, इसको नीचे, इसको नीचे कर दो। ये नहीं, ये नहीं, ये हटा दो, ये हटा दो। प्रणय, इसको हटाओ, इसको हटाओ, इसको हटा दो, इसको हटा दो, इसको नहीं, नो सकते नहीं। दूसरे नंबर, बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। अरे आपके नेता बोल रहे हैं। माननीय सदस्य, मैं आपको अंतिम बार समझा रहा हूं, सदन की गरिमा को बनाए रखें। क्वेश्चन नंबर 103। क्वेश्चन नंबर 103 सर।
क्वेश्चन नंबर 103। स्पीकर महोदय, क्वेश्चन नंबर 103। 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। Try to draw the attention of this house. But today, what we have observed, we have experienced, has never been experienced inside the parliament. When our members were protesting against the way democracy has been slaughtered, has been murdered across the nation, security personnel tried to evict us, manhandle even our women legislatures, women parliamentarians. Both of them have been manhandled by the security personnel. We have never experienced this kind of outrageous episode inside the parliament. It is a common feature that all parties, not only Congress, all opposition parties, either Congress or BJP, have over the decades demonstrated inside the parliament on those issues or subjects which were what to be demonstrated. That simple job was being performed by us. But inside the parliament also, we have been deprived of scoring our political protest. Two of our members from Kerala have जमहूरियत के कत्ल का इल्ज़ाम लगाने वाली कांग्रेस पर जवाबी हमला करते हुए भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि कांग्रेस महाराष्ट्र में शिवसेना के साथ मिलकर जमहूरियत का कत्ल कर रही है और वो लोकसभा में काबिल मजम्मत रवैया इख्तियार कर रही है। बीजेपी के सीनियर लीडर और कानून के मरकजी वजीर रविशंकर प्रसाद ने कहा कि हम लोकसभा में कांग्रेस के अराकीन पार्लियामेंट के रवैये और ऐवान में इस सूरत हाल को रोकने में नाकाम रहने के लिए कांग्रेस के सीनियर लीडरों की मजम्मत करते हैं। हमने देखा कि मार्शलों के साथ किस तरह का सलूक किया गया जो हिदायत पर ईमानदारी से अमल कर रहे थे। संसद संवाद की जगह है, संसद बहस की भी जगह है। विरोध करने का विपक्ष का अधिकार है, लेकिन आज विपक्ष विशेष रूप से कांग्रेस पार्टी ने संसदीय शालीनता, संसदीय संस्कार और संसदीय अनुशासन की सारी सीमाएं लांघ दी। एक तो वो बैनर लेकर के आए और उसके बाद जिस तरीके से कपड़े से सांसदों को अपने सवाल पूछने से रोक रहे थे, ये तो बहुत ही गंभीर अनुशासनहीनता है। और जब माननीय स्पीकर साहब ने उनको बार बार नियमों के बारे में बताया और ये भी कहा कि आपको इसका पालन करना चाहिए, उनसे विनम्रता से बार बार माननीय स्पीकर साहब ने आग्रह किया कि आप इस बैनर को हटाएं, जो कपड़ा का बड़ा सा बैनर था। जब वो नहीं माने तो उनको उन्होंने नेम किया और जिस तरीके से उन्होंने मार्शल के साथ व्यवहार किया वो सबों के सामने है। ये अनुशासनहीनता की पराकाष्ठा है। ये शुद्ध रूप में जोर जबरदस्ती है जो कांग्रेस के बड़े नेताओं के सामने कांग्रेस के कुछ सांसदों ने किया है।
और हम इसकी बहुत भर्त्सना करते हैं। हम अपेक्षा करेंगे कि सभी दल मिलकर संसद की मर्यादा, अनुशासन और संस्कार को मेंटेन करेंगे और इसके लिए जो भी उचित कार्रवाई होगी वो स्पीकर का क्षेत्राधिकार है, लेकिन हम सबों को बहुत पीड़ा हुई है और हम उन दो सांसदों के व्यवहार की भर्त्सना करते हैं। कांग्रेस मुल्क के आइन के 70 साल मुकम्मल होने के मौके पर पार्लियामेंट के सेंट्रल हॉल में मंगल के रोज मुनक्किद होने वाली खुसूसी तकरीब का बाइकआउट करेगी। कांग्रेस जराये ने पीर के रोज यहां बताया कि मुल्क में आइन की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, इसलिए पार्टी आइन की बेहुरमती करने वाली हुकूमत के यौम आइन की तकरीब में हिस्सा नहीं लेगी। उन्होंने कहा कि मोदी हुकूमत ने उत्तराखंड, कर्नाटका और गोवा समेत कई रियासतों में मुसलसिल आइन को कुचला है और उसकी ताज़ा मिसाल महाराष्ट्र है, जहां नाजायज तरीके से हुकूमत तश्कील दी गई है। राज्यसभा के चेयरमैन के पास ऐवान में खड़े रहने वाले मार्शलों की ड्रेस आज फिर बदल गई, लेकिन उनके सर पर उनकी रिवायती सफ़ेद पगड़ी नहीं थी। ऐवान की कार्रवाई जब शुरू होने लगी तो चेयरमैन एम वेंकैया नायडू के ऐवान में आने से पहले उनकी निशिस्त के पास दोनों मार्शल्स नजर आए, लेकिन उनकी फौज वाली वर्दी नहीं थी, बल्कि वो काले रंग के सूट में अपनी पुरानी वर्दी में नजर आए। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता हफ्ते जब सरमाई इजलास शुरू हुआ तो चेयरमैन के मुहाफिज फौज जैसी वर्दी में नजर आए थे, लेकिन उसकी तनकीद भी हुई थी। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के तुगलकाबाद में रविदास मंदिर के मामले में अपना हुक्म वाज़ेह करते हुए पीर को कहा कि मंदिर की तामीर नौ के लिए पुख्ता तामीर की हुक्म जारी किया गया है। हरियाणा कांग्रेस के लीडर अशोक तंवर और साबिक वजीर प्रदीप जैन की अर्जी पर जस्टिस मिश्रा की सदारत वाली डिवीज़न बेंच ने अपने हुक्म की वजाहत की। बेंच ने इसके बाद वाज़ेह किया कि इसका 21 अक्टूबर को मंदिर की तामीर से मुतालिक दिया गया हुक्म पुख्ता तामीर के लिए ही था। सुप्रीम कोर्ट ने मुल्क के सभी रियासतों और मरकजी ज़ेर इंतज़ाम रियासतों को पीर को नोटिस जारी करके सवाल किया है कि क्या आवाम को साफ़ हवा और पानी ना मुहैया कराने के लिए उनसे क्यों ना मुआवजा वसूल किया जाए। जस्टिस अरुण मिश्रा की सदारत वाली बेंच ने नोटिस जारी करके पूछा कि साफ़ हवा और पानी ना मुहैया कराने वाले रियासतों से क्यों ना मुआवजा वसूल किया जाए। अदालत ने सभी को नोटिस के जवाब के लिए 6 हफ्तों का वक्त दिया है। नाज़रीन, अब नज़र डालते हैं कुछ आलमी खबरों पर। इराक़ के दारुल हुकूमत बगदाद में कल इतवार के रोज़ होने वाले मुजाहरों के बाद कई इलाक़ों में बिजली बंद कर दी गई है। दूसरी तरफ मुल्क के तमाम शहरों में सिक्योरिटी मज़ीद बढ़ा दी गई है और हाई अलर्ट कर दिया गया है। एक मकामी वेबसाइट के मुताबिक बगदाद में इतवार की शाम को दारुल हुकूमत बगदाद के कई इलाके तहरीर स्क्वायर और मरकज़ी कॉलोनियों में बिजली बंद कर दी गई। इससे पहले हज़ारों यूनिवर्सिटी तलबा ने बगदाद में तहरीर स्क्वायर में जुलूस निकाला। वीडियो फुटेज में इराक़ी दारुल हुकूमत के मरकज़ की तरफ जाने वाले मुतअद्दिद तलबा कारकुनों को दिखाया गया। इतवार की सुबह से ही पुलिस और मुजाहिरीन के दरमियान झड़पें शुरू हो गई थी। बगदाद में रात गए होने वाले मुजाहरों में एक शख्स हलाक और दर्जनों के ज़ख्मी होने की तस्दीक की गई। इतवार को अल रशीद स्ट्रीट पर झड़पें उस वक्त शुरू हुई जब सिक्योरिटी फोर्सेस ने मुजाहिरीन को मरकज़ी बैंक जाने वाली सड़क पर आगे जाने से रोकने के लिए उन पर गोलियां चलाईं और आंसू गैस की शेलिंग की। इसके नतीजे में कम से कम 15 अफराद ज़ख्मी हो गए। इतवार के रोज़ बगदाद में ऑपरेशनल कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल खैस अल महमूदी ने एक बयान में मुजाहिरीन का एक गिरोह मरकज़ी बैंक दीगर अहम अहदाफ तक पहुँचने, दुकानों और सरकारी व निजी इमलाक को नजर आतिश करने, दस्ती बमों से सिक्योरिटी फोर्सेस को निशाना बनाने की कोशिश कर रहा था। उनका कहना था कि ये पुरअमन मुजाहिरीन नहीं है, लिहाजा उनके साथ सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उनका कहना था कि जहां एहतजाज पुरअमन है वहां 20 दिन से पुलिस और मुजाहिरीन के दरमियान किसी किस्म का कोई तसादुम नहीं हुआ। जुनूबी सूबे बसरा में सिक्योरिटी फोर्सेस की फायरिंग से आज सबसे ज़्यादा हलाकतें हुई। बसरा शहर के नज़दीक वाक़े बंदरगाह उम्मे खुसर में सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ झड़पों में 7 मुजाहिरीन हलाक और कम से कम 100 ज़ख्मी हुए हैं। सैकड़ों मुजाहिरीन ने उम्मे खुसर बंदरगाह की तरफ जाने वाले रास्ते को बंद कर रखा था।
सिक्योरिटी फोर्सेस ने मुजाहिरीन को वहां से हटाने के लिए एक मरतबा फिर बराह रास्त फायरिंग की। شوف الشغاب يريد يضرب حتى الشرطه اللي لازم يطلعوا، يريد يضرب حتى الشرطه اللي لازم يطلعوا. ها شوف الشغاب، شوف الشغاب. الله यमन में इतवार के रोज़ अल हदीदा सूबे में हथियारों के एक गोदाम में ज़ोरदार धमाके के नतीजे में हौसी मलेशिया के मुतअद्दिद अरकान ज़ख्मी हो गए और मलेशिया के ज़ेर इस्तेमाल कई फ़ौजी गाड़ियाँ जलकर तबाह हो गईं। मकामी ज़राए के मुताबिक एक धमाका बैतुल फ़किया ज़िले में हुआ, जिससे इलाके के मकीनों में शदीद खौफ व हुरास फैल गया। उधर यमनी वज़ारत ख़ारजा ने हौसी मलेशिया की जानिब से अल हदीदा मुआहदे पर अमल दरामद में शरीक नई सफ़बंदी की निगरां राब्ताकार कमेटी में हुकूमती टीम के क़यामगाह को निशाना बनाने की शदीद अल्फाज में मजम्मत की है। क़यामगाह को 8 हमलों का निशाना बनाया गया, जिसमें 5 ड्रोन तैयारों के ज़रिए और 3 बैलिस्टिक मिसाइलों के ज़रिए किए गए। इतवार के रोज़ जारी एक बयान में यमनी वज़ारत ख़ारजा ने कहा कि सलामती काउंसिल में अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल के खुसूसी एलची की ब्रीफिंग के एक रोज़ बाद हौसियों की कार्रवाई इस बात का सबूत है कि बागी मलेशिया स्टॉकहोम समझौता तय पाने के तकरीबन 1 बरस बाद भी इस पर अमल दरामद के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की कोशिशों को सबूताज करने पर तुली हुई है। बयान में मज़ीद कहा गया है कि ख़तरनाक पेशरफ्त ऐसे वक्त में सामने आई है जब हौसी मलेशिया अल हदीदा में खंदकें और सुरंगें खोदने में मसरूफ़ हैं। ये इक़दाम एक सरही खिलाफ वर्जी है जो स्टॉकहोम माहदे की बिसात उलटने के लिए बागियों की बदनीयती और उनकी मनसूबाबंदी का पता दे रही है। यमनी वज़ारत ख़ारजा ने उन खिलाफ वर्जियों की तमाम तर ज़िम्मेदारी हौसी मलेशिया पर आयद की है, जिनसे अल हदीदा मुआहदे के सबूताज होने का ख़तरा पैदा हो चुका है। वज़ारत ख़ारजा ने अक़वाम मुत्तहिदा, उसके मुताल्लिक़ा इदारों और आलमी बरदरी से मुतालबा किया कि वो इस जारहियत की पुरज़ोर मज़म्मत करे। ईरानी वज़ारत ख़ारजा का कहना है कि मुल्क में हंगामा आराई फैलाने वाले बलवाइयों को अमरीका की पुष्टपनाही हासिल है। पीर के रोज़ ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान अब्बास मुसवी ने कहा कि मुल्क में हालिया वाक़यात गैर मुल्की मुदाखलत का नतीजा थे। एक ईरानी टीवी चैनल के मुताबिक मुसवी ने मज़ीद कहा, हम बलवाइयों के लिए अमरीका की सपोर्ट को ईरान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत शुमार करते हैं। इस सिलसिले में ईरान के हालिया एहतजाजी मुजाहरों में मुदाखलत करने वाले बैरूनी ममालिक को वाक़यात का ज़िम्मेदार ठहराया जाना चाहिए। याद रहे कि ईरानी पार्लियामेंट में आज़ाद अरकान के ब्लॉक के सरबराह गुलाम अली जाफ़रज़ादा ने भी इतवार के रोज़ अमरीका को मलामत का निशाना बनाया था। उनका कहना था कि ईरान में इंटरनेट सर्विसेज मनक़ते होने का सबब अमरीकी मुदाखलत है। उधर ईरानी पासदार इनक़लाब ने मुल्क भर में फैली हुई अवामी एहतजाज को एक जंग और बड़ी साजिश करार दिया। महर खबर रसां एजेंसी के मुताबिक इतवार के रोज़ पासदारन के नायब सरबराह अली फिदवी ने एक बयान में कहा कि यह हंगामा आराई एक बड़ी साजिश थी, जिस पर 48 घंटों में काबू पा लिया गया। साजिश में मुलविस तमाम दुश्मनों को यकीन था कि वो कामयाब हो जाएंगे। वाज़ेह रहे कि जुमा 15 नवंबर को ईरान के ज़्यादातर सूबों में बड़े पैमाने पर अवामी एहतजाज का आगाज़ हुआ था। ईरानी हुकूमत की जानिब से पेट्रोल की कीमतों में कम से कम 50% इजाफे के फैसले के खिलाफ होने वाले मुजाहरों का सिलसिला 5 रोज़ से ज़्यादा जारी है। इस दौरान एहतजाज का दायरा 100 के करीब शहरियों और कस्बों तक फैल गया। बाद अज़ान जल्द ही मुजाहिरीन का बुनियादी मुतालबा सीनियर हुकूमती ओहदेदारान की सबकदोशी के मुतालबे में बदल गया। इंसानी हुकूक की बैनुल अक़वामी तंजीम एमनेस्टी इंटरनेशनल के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस और पुलिस के साथ झड़पों में दर्जनों मुजाहिरीन हलाक हो गए। दूसरी जानिब बैरून मुल्क ईरानी अपोजिशन का कहना है कि हलाक शुदगान की तादाद 300 से ज़्यादा और ज़ख्मियों की तादाद 4000 से ज़्यादा है। उनके अलावा 10,000 अफराद को गिरफ्तार भी किया गया है। ईरान में इंसानी हुकूक के मरकज़, जिसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है, उसने अपनी वेबसाइट पर बताया कि सरकारी आदाद शुमार और रिपोर्टों से मालूम होता है कि क्रैकडाउन के दौरान कम से कम 2755 अफराद को गिरफ्तार किया गया है
और हकीकी तादाद गालिबन 4000 के करीब हो सकती है।